हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ नया चैप्टर ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस में हम इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारा टाइम पीरियड का कैलकुलेशन अलग अलग सिस्टम में, एंगुलर एसएचएम के जो क्वेश्चंस हैं वो, और हमारे पास टू बॉडी ऑसिलेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। द फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अब यहां पे ऑप्शन से आपको रेफरेंस पता चल जाएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड दिस, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड दिस, एंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड दिस, अ पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ दिस। तो ये सवाल में आपसे पूछ रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के बारे में आपको बता रहा है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब मैं जानता हूं एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है दैट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाता है 1/2 माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1/2। ये भी थीटा आएगा आपके पास, सॉरी 2 थीटा आएगा, 2 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा। तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है। और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा, और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन, और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए, और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा, और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव फॉर 10% ऑफ। 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे, एनकेसी सर लाइव, कोड भूलना नहीं है। ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है, जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, और ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा। और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, और आप ऑल इंडिया लेवल पर compete कर रहे होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, और ये रही आपकी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में। और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा। तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए इन बैचेस में। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 ऑफ जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे। देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, एनकेसी सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर
ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसे भी लिखा जा सकता है 1/2 माइनस में 1/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है और हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक टाइप का मोशन है। ये कैसा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक टाइप का मोशन है। अब दिमाग में कई बच्चों के सवाल आता है, सर हमने तो ये सीखा है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये SHM होता है, ये तो इसमें तो हाफ ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो क्या ये भी SHM होगा? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, ये भी एक SHM है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्यों ये वाला फंक्शन भी SHM कहला रहा है। देखिए, हमने एक चीज सीखी है फंक्शन वाले चैप्टर में, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ये बहुत ही मैजिकल टूल है जो ना सिर्फ आपको काम आएगा बल्कि मुझे भी काम आता है। मैं भी यूज करता हूं, खुल के इसको यूज करता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स को। देखिए, यदि आपके पास एक ग्राफ है, मान लीजिए y इज इक्वल टू fx, एक आपके पास फंक्शन है और उसका ग्राफ आता है लेट्स से इस तरीके से, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है। अब यदि आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a का, तो इस ग्राफ से इस फंक्शन का ये ग्राफ, तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? तो हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे ग्राफ को a अमाउंट से पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे होगा, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे है, तो मैं इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इसको a अमाउंट से आगे शिफ्ट कर दूंगा, तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, लाइक दिस। ये ग्राफ मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली मैंने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया है a डिस्टेंस से पॉजिटिव x डायरेक्शन में। यदि मान लीजिए यहाँ पे मैं f ऑफ x प्लस a का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता, तो मैं क्या करता, इस ग्राफ को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता, पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता a अमाउंट से। अब मान लीजिए कि मैं इस फंक्शन में कुछ और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से कुछ ऐड कर देता हूँ, लेट्स से एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर देता हूँ, तो होता क्या है कि ये जो ग्राफ है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे यदि मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाता है कोई नंबर यहां पर ऐड करने में, और यहां पे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर ग्राफ क्या होता है, ग्राफ शिफ्ट हो जाता है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं यदि बात करूं आपके पास, ठीक है, ये एज इट इज रहने देते हैं। आप देखिए, यदि आपके पास ग्राफ है cos ऑफ 2 ओमेगा टी का, y इज इक्वल टू cos ऑफ 2 ओमेगा टी, तो जैसा cos थीटा का ग्राफ बनता है वैसे ही ग्राफ cos 2 थीटा का बनना चाहिए, cos 2 थीटा का बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे y और यानी कि cos 2 थीटा और t के बीच में ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ग्राफ जो है आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलने वाला है। यदि मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताया क्या होगा, ये जो ग्राफ है इस डायरेक्शन में श्रिंक हो जाएगा, ये जो ग्राफ है इस डायरेक्शन में श्रिंक हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से श्रिंक हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ग्राफ जो है रब कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। अब यदि यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए, यदि यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो क्या होता है, ग्राफ जो है उल्टा हो जाता है, ग्राफ जो है उल्टा हो जाता है। कैसे कि ये ग्राफ अब इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसका मतलब येलो वाला ग्राफ जो है उसे आप रब कर सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ हाफ कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बन गया है। अब यदि बेटा इसमें मैं हाफ से हाफ जो है ऐड कर देता हूँ, यदि इसमें हाफ जोड़ देता हूँ तो क्या होगा कि ये जो पूरा ग्राफ है ये हाफ अमाउंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पूरा ग्राफ है ये हाफ अमाउंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे जो है आपको ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है आपको मिलने वाला है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो आप यदि ध्यान से देखें अभी भी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है एक समान आ रहा है, पार्टिकल बार बार उसी पोजीशन पर आ रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं यहां से बात प्रूव कर सकता हूं कि ग्राफ को शिफ्ट करने पर, मीन पोजीशन को शिफ्ट करने पर, एसएचएम की इक्वेशन में x से और y से छेड़छाड़ करने पर, समझ गए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि यहाँ पे मैं t की जगह कुछ और भी लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोई कांस्टेंट नंबर, तो
SHM जो है SHM ही रहता है, उसकी मीन पोजीशन, उसका एम्पलीट्यूड जो है, उसका टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, लेकिन वो मोशन अभी भी SHM रहने वाला है। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये इक्वेशन जो है, जो मैंने यहां ड्रॉ करके दिखाई है आपको, 1/2 माइनस 1/2 cos 2ωt, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस बात से हम यहां पे श्योर हो जाते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन SHM, जिसका टाइम पीरियड कितना है। देखिए यहां पे हमारे पास जो ओमेगा की जगह क्या है, 2 ओमेगा है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमें मिल जाता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा के बराबर है। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाती है पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आपको मिल जाता है। बात आई समझ में आपको? तो ये बात आप कभी नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया है, अ वुडन सिलेंडर ऑफ मास 20 ग्राम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग अ पीस ऑफ lead of mass 60 gram attached to its bottom floats in water. The cylinder is depressed and then released. Find the frequency of oscillation. तो हमें oscillation की frequency कैलकुलेट करनी है। तो सवाल को एक बार समझेंगे कि हमारे पास एक वाटर बॉडी है like this, और यहां पर एक ऐसा सिस्टम है कि एक सिलेंडर है बेटा, एक सिलेंडर है like this, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बॉटम में एक लेड का पीस चिपका हुआ है, एक लेड का पीस यहां पर चिपका हुआ है, और उसकी वजह से ये जो सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में है, ये फ्लोट हो रहा है इस तरीके से। यानी इसका कुछ पार्ट जो है वो वाटर के अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका एच जो लेंथ है वो वाटर के अंदर है, और कैपिटल एच जो है बेटा वो इसका टोटल लेंथ है। ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे आप इसको स्मॉल एल ले सकते हैं, इसको कैपिटल एल ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिप्रेस किया जाता है, मेंटली नहीं फिजिकली डिप्रेस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो मैं यहाँ पे इसको डिप्रेस कर देता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो नीचे वाला पार्ट भी और अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसका लेड का पीस रखा हुआ है, मैं मान लेता हूं कि x अमाउंट से मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया है, x अमाउंट से मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया है। अब x अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे और इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा वो आप एक बार समझ लीजिए। समझने के लिए अच्छा है, सवाल तो और भी जल्दी सवाल सॉल्व किया जा सकता है बिना कुछ समझे, लेकिन यदि आप अभी लर्निंग फेज में हैं, आप सीख रहे हैं सवालों को करना, तो आप देखिए क्या होने वाला है। देखिए जब इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। तो इस बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका और पूरे सिलेंडर का लग रहा होगा नीचे की तरफ W के बराबर, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, और एक बायंसी फोर्स यहां पर लग रहा होगा, और बायंसी फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी होगी बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो मान लेते हैं रो के बराबर, इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा जो एक सिलेंडर होगा उसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वाटर के अंदर है। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये बायंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब आप यहां आज ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपस में बराबर हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यदि हम इसे x अमाउंट से डिप्रेस कर देते हैं तो इसका x अमाउंट जो है और नीचे चला जाता है, यानी कि जो लिक्विड के अंदर जो सबमर्ज्ड हाइट है वो आ जाएगी आपके पास h प्लस एक्स। हाइट अब वाटर के अंदर डूबा हुआ है, डूबी हुई है। अब यदि इसके ऊपर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अभी भी नीचे की तरफ W, जितना पहले था उतना ही अब है। लेकिन अब बायंसी फोर्स की यदि बात करें तो बायंसी फोर्स बेटा अब लग रहा है कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम सबमर्ज्ड की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इनटू एच प्लस एक्स इनटू जी, ये फोर्स अब लग रहा है। देखिए बेटा ये फोर्स इसके बराबर था और ये फोर्स अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला फोर्स बढ़ गया है बिकॉज यहां पे h प्लस एक्स आ गया है।
इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बढ़ चुका है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इस बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाएगा छोड़ने पर। जब हम इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको रिलीज किया जाएगा, ये फट से सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ भागेगा और एक्सेलरेट होगा। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन जो है क्या वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है या नहीं। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये क्या है बेटा, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, x। तो एक्सेलरेशन इस बॉडी का यदि x के प्रोपोर्शनल होगा तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो यहां पे यदि देखिए, यदि मैं देखूं कि रीस्टोरिंग फोर्स F रीस्टोरिंग मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स अब लग रहा है वो कितना लग रहा है। देखिए नेट फोर्स की यदि बात करें तो आपके ऊपर यहां फोर्स लग रहा है रो इंटू पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट को खोल देता हूं इंटू एच इंटू जी प्लस में रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी माइनस में डब्ल्यू। इतना नेट फोर्स यहां पर लग रहा है। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये डब्ल्यू के बराबर है। इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आप देख सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बाकी सब क्वांटिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू एक्स, यानी कि प्रोपोर्शनल टू x है। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ दिस होल बॉडी, यानी कि जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है वो किस बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, इस पूरी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है। तो बॉडी का मास हमें यहां पर लिखना होगा मास ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय के का मतलब जो x के साथ लिखा हुआ है, यानी कि रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी, रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी के बराबर हो जाता है। तो इस सिलेंडर का मास हम आसानी से लिख सकते हैं कैसे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर जो दिया है हमें, लेट्स से सिग्मा के बराबर मान लेते हैं, और पाई आर स्क्वायर इनटू टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास हाइट कितना है इसका, कैपिटल H के बराबर है, डिवाइडेड बाय रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू जी। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा कैपिटल H डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल जाता है, और ये जो टाइम पीरियड है x से इंडिपेंडेंट है, इसमें x नहीं आएगा। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और तीसरा तरीका क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसे और क्या लिखा जा सकता है। अब यहां आप ध्यान से देखिए, इसको लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी, स्मॉल h बाई जी इसे लिखा जा सकता है, स्मॉल h बाई जी इसे लिखा जा सकता है। कैसे, बिकॉज ये दोनों फोर्सेज जो हैं आपस में बराबर हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी इज इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब क्या है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल H इंटू जी से जी गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, इसका मतलब हमें H की वैल्यू मिल जाती है क्या, सिग्मा कैपिटल H अपॉन रो। तो सिग्मा कैपिटल H अपॉन रो किसके बराबर है, स्मॉल h के बराबर है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो भैया ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर h क्या है कि इक्विलिब्रियम के समय जो लिक्विड में डूबा हुआ हाइट है सिलेंडर का वो स्मॉल h के बराबर है। तो जैसे होता है क्या, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ऐसे ही ये भी ये जो सिलेंडर है इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, और यहाँ पर स्मॉल h जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम के अंदर लिक्विड कितना डूबा हुआ है, लिक्विड में कितना डूबा हुआ सिलेंडर वो हाइट है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये याद है तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, या ये याद कर लिया है तो ये याद हो जाएगा। इसमें देखिए कंफ्यूजन जो है हो सकता है कि कौन ऊपर आएगा, रो ऊपर है, सिग्मा ऊपर है, सिग्मा क्या है, रो क्या है, इसमें गलती हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि फुल प्रूफ जो है वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट स्मॉल h बाई जी, और स्मॉल h आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा देंगे आपको स्मॉल h भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप कर लेंगे सवाल को, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत ही आसान है।
टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है कि फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्स होता है टाइम पीरियड का। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विद द अजम्पशन ऑफ नो स्लिपिंग determine the mass m of the block which must be placed on the top of a 6 kg cart. In order that the system period is 0.75 second, what is the minimum coefficient of static friction mu s for which the block will not slip relative to the cart if the cart is displaced 50 millimeter from the equilibrium position and then released. तो सवाल एक बार आप समझ लीजिए ध्यान से कि क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है और यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का जो के वैल्यू है वो 600 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। यहां से कनेक्टेड है एक कार्ट और इस कार्ट का मास भी आपको दिया है 6 kg के बराबर और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू एस के बराबर दिया है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी भी है। अब कहते क्या है कि ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये एक साथ रहते हैं। एक साथ कैसे जुड़े हैं? फ्रिक्शन की वजह से एक साथ जुड़े हुए हैं। ये मूव करता है तो ये साथ साथ मूव करता है, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, इस स्प्रिंग के साथ में ऑसिलेट हो रहे हैं और उनका टाइम पीरियड है 0.75 सेकंड यानी कि 3/4 सेकंड। तो मैं जानता हूं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है 2π टोटल मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से t की वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू 2π। यहां पे टोटल मास कितना आ जाएगा आपके पास 6 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 यहां पे मैं मान लेता हूं। इसको सॉल्व करके आप स्मॉल m की वैल्यू को निकाल सकते हैं कितनी होने वाली है। स्मॉल m की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। बात आई समझ में? अब मैं इसको रब कर दूं क्या? क्योंकि मुझे इसके नीचे लिखना है ना, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब लिख भी देता हूं, मान लीजिए किसी को लिखना है तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है आप लगाएंगे फॉर्मूला 2π √ 6 प्लस m डिवाइडेड बाय 600। ये किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। इसको सॉल्व करके आप m की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या कि इस पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और कितना डिस्प्लेस किया जाता है? 50 मिलीमीटर डिस्प्लेस किया जाता है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बिकॉज इस समय कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स यहां पर नहीं लग रहा है, तो ये ऑलरेडी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये ऑलरेडी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया जाता है कितने अमाउंट से? 50 मिलीमीटर अमाउंट से इसको डिस्प्लेस किया जाता है। तो हमने यहाँ पे इसे डिस्प्लेस कर दिया है, और ये यहाँ पर आ चुके हैं। स्मॉल m यहाँ पे है 6 kg। अब देखिए, यहां से इसको यहां डिस्प्लेस कर दिया है, अब यहां से इसको छोड़ दिया जाता है और हम जानते हैं कि ये ऑसिलेट करने वाला है इस तरीके से। ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा। तो ये यहां पर है, रेस्ट पर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करेगा ही करेगा, और ये वाली पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, जहां पर पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होती है। तो क्योंकि यहाँ पे रेस्ट से इसको रिलीज किया है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हम इसको कह सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरा एक और तरीका है इसको एक्सट्रीम पोजीशन बताने का, क्योंकि हमेशा जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में वो 50 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन यहां पर है, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स यहां पर लग रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बॉडी के पास है, तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी होती है 0 और एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। तो भैया यहां पर मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, और उसकी वैल्यू भी लिखी जा सकती है कितनी? K इंटू एक्स के बराबर। K कितना है? 600
इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर -3। तो -3 1 2 3 यानी कि आपको 30 न्यूटन के बराबर फोर्स यहां पर मिल जाता है। 30 न्यूटन के बराबर फोर्स यहां पर मिल रहा है और हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की, जिससे ये इस पर स्लिप ना हो। अब मिनिमम क्यों पूछा है, मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा? मैक्सिमम तो जो है वो कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है, जो जितना मैक्सिमम म्यू पॉसिबल हो सके। बिकॉज मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम तो साथ चलेगा चलेगा। हमें मिनिमम पूछा गया है कितना मिनिमम फोर्स, मिनिमम फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हो जिससे दोनों साथ साथ चले। तो भैया इसके ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स लगा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन की यदि बात करें, यदि ये साथ साथ चलते हैं तो मैक्सिमम, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? कॉमन एक्सेलरेशन इनका होने वाला है 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एम, 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एम, और m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे एक्सेलरेशन मैक्सिमम को a ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं, a ओमेगा स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 50 और यहाँ पे 10 टू द पावर -3 ये एम्पलीट्यूड हो गया, और ओमेगा आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड से, तो 2 पाई बाई टी 2 पाई बाई 3/4 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन इफ दोज ब्लॉक मूव टुगेदर, साथ साथ चलेंगे तो इतना एक्सेलरेशन चलना होगा। अब इसको एक्सेलरेट कराने का काम है फ्रिक्शन का, बिकॉज इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर। तो इतना फोर्स लग सकता है इसके ऊपर मैक्सिमम, और इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है म्यू जी के बराबर, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम जो है वो इसके कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर आप कर दीजिए, क्योंकि साथ साथ चलना है और म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि a ओमेगा स्क्वायर को आप बराबर कर दीजिए म्यू जी के, और हमें म्यू मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है, कितनी होगी? सारी वैल्यूज आपको पता है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। बिकॉज हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है म्यू का, तो हम कहेंगे कि म्यू फ्रिक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज उसको साथ साथ चलवाना है उस छोटे ब्लॉक को। तो म्यू एम जी हमने फोर्स लगा दिया, और म्यू एम जी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यू जी के बराबर है, और म्यू जी की वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर के बराबर हमने कर दी है।